चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे एक ऐसे रिश्ते की, एक ऐसी सत्ता की और एक ऐसी चीज की जिसके बिना इस सृष्टि की कल्पना नहीं की जा सकती, जिसको ईश्वर का दूसरा स्वरूप कहा जाता है और जिसको कहा जाता है कि जिसके कदमों तले स्वर्ग रहता है, जिसके आंचल में किस्मत की चाबी रहती है। आज बात करेंगे मां की। किस ग्रह से होता है मां का संबंध? आखिर कौन है मां के पीछे के जिम्मेदार ग्रह? क्या है मां की किस्मत और क्या है मां की कहानी ज्योतिष के नजरिए से? आपके जीवन में आपकी मां का क्या योगदान है, ज्योतिष के जरिए से ये समझेंगे। और ये समझेंगे कि अगर आपकी मां को कोई तकलीफ है, अगर आपकी मां के जीवन में कोई दिक्कत है, तो उस तकलीफ को कैसे दूर करें। इसके अलावा मां का सम्मान करने से जिंदगी में आप किस कदर ऊंचाइयों तक पहुंच जाएंगे, ये भी जानेंगे। खुलेगा भाग्य का दरवाजा और आप जानेंगे आज का शुभ पहर। तो तमाम महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे मां की महिमा पर, लेकिन सबसे पहले जानेंगे आज का पंचांग। आज तिथि है ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि। नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा और आज ही उत्तराषाढ़ा नक्षत्र भी है। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय, जिसमें कोई भी नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे, वो समय बीत चुका है। ये समय था सुबह के 7:30 से तकरीबन 9 बजे तक और पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, तो बेहतर होगा कि पूर्व दिशा की तरफ यात्रा ना करें। मां कौन है? उसकी कई सारी व्याख्याएं हो सकती हैं। दार्शनिक व्याख्या, धर्म की व्याख्या और ज्योतिष की व्याख्या। आखिर कौन है मां, पहले यही समझते हैं। मानव जीवन का सृजन करने के लिए ईश्वर ने नारी का निर्माण किया, क्योंकि बिना नारी शक्ति के कभी भी मानव का सृजन नहीं हो सकता। शिव और शक्ति मिलकर ही ईश्वर का निर्माण करते हैं, या शिव और शक्ति मिलकर ही जीवन का सृजन करते हैं। इसीलिए कहा आनंद सूत्रम में, शिवम शक्त्यात्मकम ब्रह्म। शिव और शक्ति ही तो हैं जो इस मानव का, जो ब्रह्म का निर्माण करते हैं। इसीलिए जीवन के सृजन के लिए पुरुष सत्ता से ज्यादा महत्वपूर्ण सत्ता जो है, उसे नारी कहते हैं। जब नारी अपनी शक्ति का प्रयोग करके जीवन का सृजन करती है ना, तो उसे मां कहा जाता है। हर नारी को आप मां नहीं कह सकते, लेकिन जब नारी के अंदर जीवन को सृजन करने की क्षमता आ जाए, जब कोई स्त्री जीवन का सृजन कर सके, जीवन का निर्माण कर सके, तो उसे ईश्वर के बराबर रख दिया जाता है और उसे कहा जाता है मां। इस सृष्टि में सबसे ज्यादा पवित्र और करुणामयी अगर कोई सत्ता है तो वो मां है। दुनिया में हर सत्ता आपसे मुंह मोड़ सकती है, हर चीज आपको दुत्कार सकती है, लेकिन मां आपसे कभी मुंह नहीं मोड़ सकती। बेटा कैसा भी हो, संतान कैसी भी हो, बेटी कैसी भी हो, लेकिन मां अपने संतान से, अपने लोगों से मुंह कभी नहीं मोड़ती। इसीलिए मां को सबसे अधिक पवित्र और करुणामयी सत्ता कहा जाता है। हम जब ईश्वर की बात करते हैं तो हम ईश्वर को भी मां के रूप में पुकारते हैं। क्यों भाई? कारण उसका यही है कि मां के रूप में हम ईश्वर को ज्यादा निकट महसूस कर पाते हैं। आप तकलीफ में रहिए और जाके अपनी मां के गले लग जाइए, उनकी गोद में सर रख के सो जाइए, लगता है कि दुनिया में कोई तकलीफ ही नहीं है। और सोचिए कि ये गोद अगर ईश्वर की हो, अगर ईश्वर ही आपकी मां हो जाए, तो फिर क्या पूछना है। एक तो मां, ऊपर से ईश्वर। इसीलिए मां को ईश्वर कहा गया और इसीलिए ईश्वर की पूजा भी हमने मां के रूप में की। मां दुर्गा, मां काली, मां जगदात्री, और हम देवी को मां ही तो कहते हैं ना। देवी की पूजा करते हैं मां के रूप में, कहते हैं ना मां की पूजा है।
उसका कारण यही है कि मां के रूप में ईश्वर की निकटता का अनुभव जल्दी होता है। पुरुष के रूप में ईश्वर के निकटता का अनुभव देर में होता है। लेकिन जब ईश्वर मां के रूप में आ जाता है तो ईश्वर का लगातार दुलार मिलता रहता है, ईश्वर का प्रेम लगातार अनुभव होता रहता है। चाहे वो परमहंस योगानंद हो, जगत माता के रूप में देखा ईश्वर को, या रामकृष्ण परमहंस हो, मां काली के रूप में ही विलीन हो गए उनके अंदर। तो ये जो मां वाला मामला है ना, वो ईश्वर से जोड़ा ही इसीलिए गया है कि ईश्वर का दुलार मिल सके, ईश्वर का प्रेम मिल सके। मां मतलब होता ही है प्रेम का वो झरना जो कभी सूख नहीं सकता। 12, अगर हम ज्योतिष के नजरिए से देखें तो मां का संबंध किन ग्रहों और किन राशियों से होता है? कौन से ग्रह हैं, कौन सी राशियां हैं जो मां के बारे में जानकारी देती हैं? ज्योतिष में चंद्रमा को मां का कारक मानते हैं, इसीलिए पाश्चात्य ज्योतिष में इसे मदर मून कहा जाता है। मून माने मदर मून। जिस चंद्रमा के अंदर मातृत्व हो वो मदर मून है। तो ज्योतिष में चंद्रमा को मां का कारक मानते हैं और इसीलिए चंद्रमा को देखकर मां के बारे में तमाम जानकारियां कुंडली में मिल जाती हैं। चंद्रमा माने मां। शुक्र वात्सल्य का मालिक होता है। मां और मां का जो प्रेम है उसको वात्सल्य कहते हैं। ये वात्सल्य भाव मां के अंदर से ज्यादा मजबूती से प्रकट होता है और शुक्र इसका मालिक है। इसीलिए कुछ अंशों में शुक्र का संबंध भी वात्सल्य से होता है भाई। तो चंद्रमा तो स्वयं मां है और जो मां का प्रेम है, मां का जो भाव है, मां की जो भावना है वो वेनस है, वो शुक्र है। तो शुक्र का संबंध भी वात्सल्य से होता है। कर्क राशि का संबंध और चतुर्थ भाव का संबंध। कर्क राशि माने मां की राशि कर्क है, इसीलिए जब महिलाओं की राशि कर्क होती है ना तो उनके अंदर मातृत्व कंप्लीट हो जाता है। इसीलिए चंद्रमा जब कर्क में गोचर करता है तो मातृत्व का सुख बड़ी मजबूती से मिलता है। इसीलिए जब कर्क राशि मजबूत होती है तो मां के साथ बेटे का संबंध ज्यादा होता है और जब कर्क राशि कमजोर होती है तो माता को स्तनपान कराने में दिक्कत होती है। एक समस्या ये होती है ना, बहुत सारी महिलाएं कहती हैं कि डिलीवरी हुई तो उस समय ब्रेस्ट मिल्क से फीड नहीं करा पाए, कारण कर्क राशि कमजोर थी। तो कर्क राशि और चतुर्थ भाव, कर्क राशि और 4th हाउस का जो संबंध है ये भी मां से होता है। ये बड़ा जुड़ाव का संबंध है। मां और उसकी संतान के संबंध के लिए कर्क राशि को देखना ही पड़ेगा। चतुर्थ भाव का जो स्वामी ग्रह है और जो चंद्रमा है, इन दोनों को मिला करके आप मां की स्थिति को देख सकते हैं। आपकी कुंडली में 4th हाउस कैसा है और आपके चंद्रमा की पोजीशन कैसी है, इन दोनों को अगर आप समझें तो आप एग्जैक्टली जान पाएंगे कि आपके मां की स्थिति कैसी है। मां का स्वास्थ्य कैसा है, मां का जीवन कैसा है, मां का व्यवहार कैसा है और मां के साथ आपका अटैचमेंट कैसा है ना, जुड़ाव कैसा है। वैसे मोटे तौर पे केवल चंद्रमा को जान लेने से भी बहुत हद तक माता की स्थिति जान सकते हैं। किसी व्यक्ति का चंद्रमा कहाँ है ये जानने के लिए सिर्फ उसकी राशि जान लीजिए। राशि क्या है भाई? सिंह राशि है। तो सिंह राशि वालों की मां कैसी होगी बहुत स्पष्ट आप समझ पाएंगे। तो चंद्रमा की पोजीशन को अगर आप जान पाएं तो किसी व्यक्ति के मां की स्थिति क्या होगी इसको भी आप बहुत हद तक जान पाएंगे। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, बहुत सारी संतान ऐसी है, बेटी हैं, बेटे हैं जो अपनी मां का सम्मान नहीं करते, मां के साथ संबंध ठीक नहीं रखते। तो अगर आप अपनी मां का सम्मान नहीं करते, मां के साथ संबंध ठीक नहीं रखते तो इसके क्या परिणाम होंगे? आप कहेंगे क्या परिणाम होंगे? मां तो क्षमा कर ही देगी, मां तो मां है, क्षमा कर देगी, बिल्कुल कर देगी, लेकिन प्रकृति क्षमा नहीं करेगी। आपने अपनी मां को तकलीफ दी, मां तो ऐसा झरना है ना, कहीं से काटो अमृत ही बरसेगा उसमें से। लेकिन अगर आप अपनी मां का सम्मान नहीं करते तो प्रकृति आपको दंड देगी। क्या दंड देगी? पहला, आपको मानसिक तनाव का सामना करना पड़ेगा। आप मेंटली परेशान हो जाएंगे, आपको मानसिक तनाव का निश्चित सामना करना पड़ेगा अगर आप अपनी मां का सम्मान नहीं करते हैं तो।
दूसरा, किसी न किसी कारण से जीवन में उलझन बनी रहेगी, किसी न किसी कारण से चिंता रहेगी, आप चैन से नहीं रह पाएंगे, आप चैन सुकून से जी नहीं पाएंगे अगर आप अपनी माता का सम्मान नहीं करते हैं तो। जो लोग अपनी माता का सम्मान नहीं करते उनका चंद्रमा खराब होता जाता है, और अगर चंद्रमा खराब होता जाता है तो मानसिक रोग होने की या अवसाद यानी डिप्रेशन होने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। इसीलिए माता का सम्मान न करने से मानसिक बीमारियों की स्थिति, अवसाद की स्थिति जीवन में निश्चित रूप से बन जाती है, जीवन में निश्चित रूप से व्यक्ति को परेशान करती है। और ऐसे लोगों को अक्सर आप देखेंगे यात्राओं में प्रॉब्लम होती है। यात्रा के दौरान दुर्घटना हो गई, यात्रा के दौरान समस्या हो गई, माने यात्रा में विभिन्न तरह की समस्या होती है। अगर आप अपनी माता का सम्मान नहीं करते, माता को परेशान करते हैं, माता की देखभाल नहीं करते, तो चंद्रमा का सारा पक्ष कमजोर होगा, और चंद्रमा का पक्ष कमजोर होने से आप मुश्किल में आ जाएंगे, यात्राओं में आपको समस्या होगी। और जब आप अपनी माता का सम्मान नहीं करेंगे, आप लाख प्रयास कर लें, कुंडली में 1000 ग्रह मजबूत हो जाएं, जीवन में कभी भी स्थिरता नहीं मिलेगी आपको। आप जीवन में कभी भी सेटल नहीं हो पाएंगे अगर आप अपनी माता का सम्मान नहीं करते हैं तो। इसीलिए अपनी माता का सम्मान कीजिए। आपकी माता आपको क्षमा कर देगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप कितनी भी गलतियां कीजिए, लेकिन इस बात को याद रखिए कि प्रकृति आपको क्षमा नहीं करेगी। और आप अपनी माता का असम्मान करते हैं, माता की देखभाल नहीं करते, तो ऐसी दशा में इसकी भारी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। अब अगर आप माँ का सम्मान करते हैं तो जीवन में फायदे क्या होते हैं? पहले तो आप ये जानिए कि माता पिता का सम्मान फायदे नुकसान के लिए नहीं होता है। वो कोई दुकान का बिजनेस नहीं है कि आपने फायदा किया तो माता को सम्मान करेंगे, नहीं करेगा तो माता का सम्मान नहीं करेंगे। माता का सम्मान तो करना ही है, लेकिन माता का सम्मान करेंगे तो जो प्रकृति है, जो नेचर है, उसका अपना एक सिस्टम है। उस सिस्टम की वजह से आपको फायदा होगा। पहला फायदा होगा कि चंद्रमा सरलता से मजबूत हो जाएगा, चंद्रमा बेहद ताकतवर हो जाएगा। अगर आप अपनी माता का सम्मान करें, माता के साथ जुड़कर रहें, माता के साथ प्रेम करें, तो आपका चंद्रमा लगातार मजबूत होता चला जाएगा। दूसरी बात, अगर आप बीमार रहते हैं, आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, तो बीमारियों में शीघ्र आपको फायदा होगा, बीमारियों में आपको शीघ्र लाभ होगा। जो लोग माता का सम्मान करते हैं, जीवन में कठिनाइयां कितनी भी आएं, जीवन में मुश्किलें कितनी भी आएं, आपका मन प्रसन्न रहेगा, आपका मन अच्छा रहेगा, और सामान्य रूप से आपका जीवन आराम से कट जाएगा। जीवन की मुश्किलें दूर हो जाएंगी। मुश्किलें तो आएंगी, मानव का जीवन तो है ही, लेकिन ये मुश्किलें आराम से दूर हो जाएंगी, मुश्किलें आराम से कट जाएंगी। अगर आपके जीवन में संतान पक्ष की कोई भी समस्या है, चाहे वो संतान की प्राप्ति को लेकर हो, चाहे वो संतान के डेवलपमेंट को लेकर हो, अगर आपके जीवन में संतान पक्ष की कोई भी समस्या है तो उस समस्या का हल निकल जाएगा अगर आप अपनी माता का सम्मान करते हैं तो। जीवन वैसे भी बड़ा आसान हो जाता है जब मन मजबूत होता है, और माता का सम्मान करने से, माता के साथ प्रेम करने से, अटैचमेंट ज़्यादा रखने से मन बेहद मजबूत हो जाता है, तो व्यक्ति समस्याओं से बाहर निकल आता है। और जिनको भी संतान नहीं हो पा रही है, या जिनको संतान है और संतान की तरफ से समस्या है, अगर वो अपनी माता के साथ जुड़ाव रखें, माता के साथ जुड़कर रहें, तो संतान पक्ष की हर समस्या का हल निकल जाएगा। अगर कुंडली में मान लिया आपके चंद्रमा खराब है और आपकी माता को कष्ट हो रहा है, माता का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, माता को कोई बीमारी पकड़ ली है, माता के जीवन में संघर्ष बहुत ज़्यादा है, आपकी माता बहुत तकलीफ में रहती हैं, तो ऐसी दशा में क्या करेंगे? अगर आपकी ग्रहों की वजह से आपकी माता को तकलीफ हो रही है तो कुछ खास उपाय करें। क्या उपाय है? पहला उपाय यह है कि सोमवार के दिन सफेद वस्त्रों में भगवान शिव की पूजा करें।
सोमवार के दिन सफेद कपड़े पहनकर या सफेद कपड़े ओढ़कर भगवान शिव के सामने बैठें और नमः शिवाय का जप करें। जितना ज्यादा से ज्यादा कर सकते हो उतना ही जल्दी आपकी माता स्वस्थ होंगी। जहां तक हो सके भगवान शिव की पूजा के साथ साथ पूजा के समय तो नमः शिवाय जपेंगे ही, उसके अलावा खाते पीते चलते फिरते उठते बैठते हर समय नमः शिवाय का जप करिए। माता के अच्छे स्वास्थ्य के लिए और अच्छे जीवन के लिए नमः शिवाय का जितना ज्यादा जप किया जाए उतना ही ज्यादा फायदेमंद होगा। सोमवार के दिन निर्धनों में सफेद मिठाई या खीर बांटिए। आपकी माता का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता या माता के जीवन में कोई मुश्किल है तो सोमवार को गरीबों में निर्धनों में सफेद मिठाई या खीर बांटना बड़ा फायदेमंद होगा। और ये खीर आप हर मंडे के मंडे बांटते रहिए और हर सोमवार के सोमवार सफेद वस्त्र पहनकर भगवान शिव की पूजा करते रहिए। आप देखेंगे कि आपकी माता के जीवन में जो कष्ट है वो दूर होना शुरू हो गया है। ऐसी दशा में मोती भी सोच समझकर ही पहनना चाहिए, वही अच्छा होगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, चंद्रमा बहुत खराब है, आपने मोती पहन ली तो आपके मोती पहनने से आपकी माता जी के आयु पर, उनके जीवन पर, उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। इसीलिए अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा संबंधी समस्या है जिसकी वजह से मां को कष्ट हो रहा है तो मोती सोच समझकर पहनिए। ऐसा न हो कि माता जी के लिए कोई संकट आपके जीवन से पैदा हो जाए। तो मां को स्वस्थ रखने के लिए भगवान शिव की पूजा बहुत आवश्यक है, जिससे भगवान शिव की कृपा से आपकी माता का जीवन बेहतर हो सके। आपकी कुंडली में चंद्रमा को मजबूत करना है, माता की अधिक से अधिक सेवा करिए, माता का अधिक से अधिक सम्मान करिए, उससे आपको लाभ होगा। और अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा खराब है और उसकी वजह से माता को दिक्कत है तो आप भगवान शिव की पूजा करिए, आपकी माता के जीवन की मुश्किलें दूर होनी शुरू हो जाएंगी। और याद रखिए, कुंडली में ग्रह कितने भी अच्छे क्यों ना हों, अगर आप अपनी माता का सम्मान नहीं करते तो आज नहीं तो कल आपको मानसिक रूप से रोगों का, बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। हमने आपको माँ की महिमा से अवगत कराया था और आपको ये बताने की कोशिश की थी कि माँ का ज्योतिष के लिहाज से आपके जीवन में क्या योगदान है, क्या रोल है और ये कितना महत्वपूर्ण है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे आपके दिन भर के हाल की, समझेंगे भाग्य के दरवाजे को, शुभ पहर को। लेकिन फिलहाल निरोगी भव। अगर आप गर्मियों से बचाव चाहते हैं, घर से निकल रहे हैं तो घर से निकलते समय पानी पीकर ही निकलिए। भले ही थोड़ा गुड़ खा के तब पानी पीजिए, चीनी खा के तब पानी पीजिए, लेकिन घर से एक गिलास शीतल जल, बहुत ठंडा पानी ना हो, गुड़ खा के पानी पी के तब घर से निकलिए। ऐसा करने से गर्मियों से बचाव होगा, आपको हीट स्ट्रोक का या गर्मी लगने का खतरा नहीं रहेगा। राशियों के हाल के चर्चे की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वालों को यात्रा करने से बचाव करना है, वाद विवाद से बचाव करना है और धन के लेन देन में सावधानी भी बनाए रखनी है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा पीला और भाग्य होगा तकरीबन 67%। वृष राशि। वैवाहिक जीवन में सुधार होता हुआ दिख रहा है, नौकरी में बेहतरी होगी, मन आपका प्रसन्न बना रहेगा। शुभ रंग गुलाबी है और भाग्य है 86%। मिथुन राशि। परिवार का सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा, लंबी यात्रा से बचाव करें, सेहत का बहुत ध्यान बनाए रखें। शुभ रंग धानी है और भाग्य है 57%। कर्क राशि। क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, वाहन का लाभ होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। शुभ रंग समुद्री हरा और भाग्य होगा 70%।
सिंह राशि, मान सम्मान मिलेगा आपको, आर्थिक लाभ की संभावना बन रही है, नौकरी में परिवर्तन के योग भी बन पा रहे हैं। शुभ रंग लाल होगा और भाग्य होगा 61%। कन्या राशि, कारोबार में लाभ के संकेत हैं, रुके हुए तमाम काम भी आपके पूरे होंगे। प्रेम संबंधों में हालांकि थोड़ी सी मुश्किल दिखाई दे रही है। शुभ रंग नीला है और भाग्य है 83%। तुला राशि, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी, कर्जों से आपको मुक्ति मिलेगी, अति विश्वास से बचाव करें वरना आपको नुकसान होगा। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 55%। वृश्चिक राशि, मान सम्मान आपको मिलेगा, संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं, वाहन धीरे चलाएं तो बेहतर है। शुभ रंग सफेद है, व्हाइट है और भाग्य है 89%। धनु राशि, करियर में बड़ी सफलता मिलती हुई दिख रही है, किसी प्रियजन से मुलाकात भी होगी आपकी, हो सकता है कहीं घूमने जाएं, कहीं यात्रा पर जाएं। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 75%। मकर राशि, नौकरी में परिवर्तन के योग हैं, विवाह के मामलों में तनाव हो सकता है, ध्यान रखें, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। शुभ रंग क्रीम है और भाग्य है 55%। कुंभ राशि, मुकदमों में समझौता होता हुआ दिखाई दे रहा है, जीवन में मधुरता आएगी, ईश्वर की तरफ झुकाव बढ़ता हुआ भी दिखाई देगा। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 56%। मीन राशि, संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं, वाहन का सुख मिलेगा आपको, कहीं घूमने भी जा सकते हैं। शुभ रंग जामुनी और भाग्य होगा 85%। भाग्य का दरवाजा खोलेंगे, लेकिन उसके पहले एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, रंजना है लखनऊ से, उनसे बात करते हैं। रंजना बताइए। पंडित जी प्रणाम। जी नमस्कार। पंडित जी मुझे अपने बेटे के बारे में कुछ पूछना है। डेट ऑफ बर्थ क्या है? डेट ऑफ बर्थ है 26 मार्च 1994, समय दिन के दोपहर के 1:10 और जन्म स्थान है इलाहाबाद। और हम ये पूछना चाह रहे हैं पंडित जी कि ये भी काम कर लिए हैं 2015 में, तो ये क्या करेंगे, भविष्य में इनके सरकारी नौकरी मिलेगी या क्या कुछ करेंगे कि कुछ बनेंगे कि प्राइवेट में जाएंगे? और ये भी काम किए हैं तो ये MBA नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनका परसेंटेज कम है किसी अच्छे कॉलेज से। देखो, ऐसी कुंडली में दो तरह की संभावना बनती है। एक संभावना तो ये है कि हम इन्हें लॉ करवा दें, अगर लॉ में इनका दाखिला हो जाए तो इनके लिए लॉ करवा देना बड़ा अच्छा रहेगा। बृहस्पति और शनि का जो रोल है, अगर उसमें कानून की पढ़ाई कर लें तो इनको सफलता मिल जानी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि दूसरा मार्ग ये है कि हम इनको बैंक के लिए, SSC के लिए कंपटीशन की तैयारी करवाएं, और अगर ये ईमानदारी से कंपटीशन की तैयारी करें तो इनका सिलेक्शन होने की संभावना भी बनती है। और कुंडली के हिसाब से 2019 में 2019 में इनका करियर शुरू हो जाएगा, ऐसी संभावना, ऐसे संकेत इस कुंडली में दिखाई दे रहे हैं। तो करियर का जो बेहतर समय है वो मार्च 2019 से दिख रहा है, उसमें कोई खास चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। दो उपाय करने की मैं सलाह दूंगा अच्छे करियर के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए। एक, नियमित रूप से भगवान सूर्य को जल चढ़ाएंगे, और दूसरा, जल चढ़ाने के बाद वहीं पे खड़े होके या बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। ये दो काम नियमित रूप से करें, इनके करियर के रास्ते खुल जाएंगे, इनको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। तो बात करेंगे शुभ पहर की भी, दर्शकों से बातचीत हमारी जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल भाग्य का
दरवाजा। हनुमान जी का स्मरण करके अगर आप यात्रा करें तो यात्रा हमेशा आपकी सुखद रहेगी। जब भी यात्रा करने जा रहे हैं उसके पहले हाथ जोड़कर हनुमान जी का ध्यान करें, हनुमान जी का स्मरण करें और उसके बाद अगर आप यात्रा करते हैं तो यात्रा आपकी बेहतर रहेगी, यात्रा आपकी सुखद रहेगी। एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ करनाल से, उनसे बात करते हैं। बताइए। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार। मैं करनाल से बोल रही, मेरे को अपनी बेटी के बारे में जानना है। आपका नाम क्या है बहन जी? शारदा। शारदा, क्या जानना है बेटी के बारे में? बेटी की ना 3 साल हो गए, शादी हो चुकी है पर उसकी अभी कोई संतान नहीं हुई। अभी संतान कब तक होगी ये देखना है और उसका आगे कैसे रहेगा। डेट ऑफ बर्थ बोलिए अपनी। बेटी की बोलूं या हाँ, अपनी? बेटी की बोलूंगी ना। हाँ। हाँ जी। 9 अक्टूबर 1987। समय बताइए। समय सुबह 10:05। और कहाँ पे जन्म हुआ है? करनाल का। शादी कब हुई थी इनकी? इनकी दिसंबर 2014 में। देखो ऐसा है, एक तो इसमें विलंब से विवाह और संतान होने का योग दिखाई भी देता है कि संतान थोड़ा विलंब से होगा। और संतान का मामला 2 ग्रहों पर निर्भर करता है, एक बृहस्पति पे और एक शनि पे। बृहस्पति अपनी राशि बदलेंगे 13 सितंबर के आसपास, तो 13 सितंबर के बाद इनको संतान की प्राप्ति होगी या संतान प्राप्ति के योग शुरू हो जाएंगे, ये संभावना ज़्यादा मजबूत है। ऐसा लग रहा है कि 13 सितंबर के बाद इनको लाभ होता हुआ दिखाई देगा। 13 सितंबर के बाद इनकी प्रेगनेंसी शुरू हो जाएगी। थोड़ी सी मेडिकल प्रॉब्लम भी जरूर है जिसके लिए डॉक्टर से संपर्क करना पड़ेगा और डॉक्टर ही इसमें सहायता कर भी पाएंगे। तीसरी बात यह है कि जितने दिन इनकी प्रेगनेंसी चलेगी, जो इनके प्रेगनेंसी का समय होगा, उस समय में इनको अपने स्वास्थ्य का और अपने जीवन का ध्यान रखना होगा। अभी के लिए सिर्फ मैं इतना कहूँगा कि खाते पीते चलते फिरते उठते बैठते ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, इस मंत्र का निरंतर जप करते रहें। इससे इनकी मुश्किलें हल होनी शुरू हो जाएंगी और 13 सितंबर के बाद संतान के लिए प्रयास करें तो लाभ इनको अवश्य होगा। तो वक्त आपसे विदा लेने का हो गया है, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं क्या है आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर है रात को 8 बजे से 9:30 के बीच में। इस समय में भगवान शिव को सफेद फूल अर्पित करिए। आपके माता पिता का, आपके बड़े बुजुर्गों का स्वास्थ्य निश्चित रूप से उत्तम होगा, लेकिन ये करना होगा शुभ पहर में ही। और शुभ पहर का समय फिर से नोट कर लें, रात को 8 बजे से तकरीबन 9:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।